थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज आपने यहाँ कोयले की खदानों के इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। पिछले साल और पिछले से पिछले साल 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराबर दलीलों के बाद कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया गया, और वो रद्द इसलिए किया गया कि पिछली यूपीए सरकार द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण बहुत बड़े स्केल पर करप्शन कोल के आवंटन में हुई। जो सरकार ने ये बिल लाने का कार्य किया है, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हमारे देश की क्षमता 250 गीगावाट यूनिट्स बिजली प्रोडक्शन की है, मगर आज अगर हम अपने देश की बात करें तो कोयले की कमी के कारण केवल मात्र 156 गीगावाट बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो नुकसान चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक सेक्टर को हो रहा है, ये केवल मात्र उस कमी के कारण है जो यूपीए 1 और 2 के कोल ऑक्शन के दौरान हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत को, जिस तरह मेरे से पहले कटारिया जी बोल रहे थे कि हम तीसरे नंबर पर है कोल इंपोर्ट्स में, बहुत बड़े स्केल पर मलेशिया हो या और अन्य कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री से कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे बहुत अधिकतम पैसा हमारे देश से दूसरे देशों की इकॉनमी में जा रहा है। स्वागत करता हूं सरकार के इस कदम का कि उनने पावर सेक्टर को आगे ले जाने के लिए इस कोल ऑक्शन का एलोकेशन का जो ये बिल लाया है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने 15 बिलियन यूनिट बिजली के लूज़ किए, क्योंकि हमारे पास कोयले की खपत नहीं थी। हरियाणा के अंदर 12 यूनिट है बिजली की जो थर्मल बेस्ड है, कोयला बेस्ड है। उसमें से 1.5 साल तक 4 यूनिट और 6 महीने तक 5 यूनिट बंद रहे, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर कोयले की कमी थी। एक समय तो ऐसा आ चुका था कि प्रदेश के अंदर केवल 7 दिन का 5 दिन का कोयला बचे हुए 3 यूनिट्स के अंदर पड़ा था। केंद्र सरकार ने कदम उठाया, कोयला भेजा गया, दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे यहाँ 11 यूनिट प्रोडक्शन की ओर चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोयले की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 80% कोयला इस पूरे आवंटन का केवल मात्र पावर सेक्टर के लिए एलोकेट सरकार को करना चाहिए, जिसके तहत हमारे यहाँ बिजली की किल्लत ना आए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां बिल की बात आती है, मैं 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा। क्लॉज 8 सेक्शन 5 कहता है कि फ्लोर प्राइस पर ऑक्शन इस बिल को किया जाएगा, माइंस को किया जाएगा, मगर कहीं भी माननीय मंत्री ने वो फ्लोर प्राइस डिस्क्राइब करने का कार्य नहीं किया। मैं अपील करूंगा कि सदन के अंदर वो बताने का काम करे कि फ्लोर प्राइस क्या है। एक क्लॉज 4 सेक्शन 5 के अंदर लिखा गया है कि पिछले कोल आवंटन के अंदर जिनको 3 साल से ज़्यादा की सजा हुई, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि 3 साल नहीं, जो भी दागी है, चाहे उसको 1 दिन की सजा हुई हो, उसको इस ऑक्शन के अंदर से बैन करना चाहिए कि दोबारा ऐसे लुटेरे हमारे देश के अंदर ना आए। दोबारा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्लॉज 4(3) कि इसके अंदर गवर्नमेंट माइनिंग के बारे में कह देती है, मगर माइनिंग के बाद उसके यूज को स्पेसिफाई नहीं करवाती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस यूज के अंदर स्पेसिफाई किया जाए कि जो गवर्नमेंट बेस्ड, चाहे हाइड्रो सेक्टर हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में अपना कंक्लूड करना चाहूंगा, चाहे हाइड्रो सेक्टर हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे और ऐसे गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हो जिसके अंदर कोल की जरूरत है, कम से कम 85% हिस्सा उस सेक्टर के लिए हमें एलोकेट करना चाहिए। 2 साल के Not that what is already time is there. He has to reply 2 minutes. Sir. जिस तरह अनुप्रिया जी ने कहा कि CSR को वहां रहती हुई छोटी जातियों के लिए
जो इनको रीलोकेट किया जाएगा उसके लिए अलर्ट करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से उस सुझाव का भी स्वागत करता और मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि प्राथमिक तौर पर उन जनजातियों के लिए जो वहाँ से आप निकालने का काम करेंगे, उनकी सेफ सुरक्षा के लिए आप लगाने का काम करें। आपका बहुत सभापति महोदय धन्यवाद।